वृंदा माताय नमो नमः। जगद्धात्री नमोस्तभ्यं श्रीविष्णुप्रियवल्लभे। यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसे कल्याणी नमो श्री विष्णुप्रिये शुभे। नमो मोक्षप्रदे देवी नमः संपत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वपातभ्यो अपि सर्वदा। कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयते मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तु मम यां सुदृष्ट्वा पापिनो मर्त्यामुच्यन्ते सर्वकल्मषात्। तुलस्या रक्षितं सर्वं जगदेतच्चराचरम्। या विनहन्ति पापानि दुष्ट्वा वा पापैर्नरैः। नमस्तुल्से अस्ति तरां यस्ये बद्ध्वाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं। स्त्रियो वैश्यास्तथा अपरे तुल्सया नापरम्। केचिद्दैवतं जगति तले यथा पवित्रो लोको श्रीविष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवम् श्रीविष्णोः शिरसारोपितं कलौ आरोपयते सर्वाणि शेषांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः। अतस्तासं लोके लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तम वल्लभे। पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरागीतं पुण्डरीकेण धीमता। श्रीविष्णुं चर्चया नित्यं शोभनस्तुलसीदलैः। तुलसी श्री महालक्ष्मीर्विद्या विद्या यशस्वनी। धर्मया धर्माणां देवी देवी देवमनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखे देवी धौर्भूमिर्चला चला। षोडशानि नामानि तुलस्या कीर्तयन् नरः लभते सुतरां भक्तिमन्ते श्रीविष्णुपदं लभे। तुलसी श्री सखे शुभे पापहारिणी पुण्यदे। नमस्तल्से नारद ते नारायण मनः प्रिये। श्री पुंडरी
कृतम तुलसी स्तोत्रम संपूर्णम ओम वृंदा माताए नमो नमः। तो भक्तगणों, अगर ये तुलसी माता की स्तुति आप सबको टूटा फूटा जो भी बना आपको सुनाया, अगर पसंद आया हो तो इस तुलसी मैया की आप थोड़ा सा भी वर्णन सुने। तुलसी माता का प्रभाव, इनका जन्म श्री राधा जी से हुआ था, प्रादुर्भाव प्रकट है। और ये एक प्रकार से लक्ष्मी भी हैं, श्री राधा जी भी हैं, और श्री कृष्ण को इसलिए प्रिय हैं क्योंकि यहाँ मृतलोक में अर्थात इनका जन्म हुआ था कैसे। एक बार श्री माता लक्ष्मी जी और श्री सरस्वती जी मैया और माता श्री गंगा जी श्री विष्णु लोक में आपस में वार्तालाप कर रहे थे। उन्हीं बातों बातों में थोड़ी सी ईर्षा हर जगह होती है, चाहे यह लोक हो वो लोक हो कहीं भी। वहां श्री गंगा मैया श्री लक्ष्मी जी सरस्वती में कुछ बातें हो गई। उनमें माता श्री सरस्वती जी ने श्री गंगा मैया का क्रोध किया। अब क्रोध इतना झगड़ा बढ़ गया कि एक दूसरे का बाल नोची नोचा हो गया। तो भक्तों, अगर इस पे आश्चर्य ना करिएगा, क्योंकि अगर जरा भी इससे संदेह हो तो ये मैं कथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण की सुना रहा हूँ। आप चाहें तो द्वितीय खंड में आप इस कथा को श्रवण और वाचिक प्रमाण ले सकते हैं। तो वहां पे जब वार्तालाप बढ़ी तो उन्होंने माताओं ने सब एक दूसरे को श्राप दे बैठा। तो श्राप में इन्होंने गंगा मैया को दिया कि आप मृतलोक में जाएंगी, वहां का गंदगी पाप धोएंगी सबका। और उन्होंने भी दिया कि आप लक्ष्मी जी को, श्री सरस्वती जी ने, कि आप पद्मा नदी के नाम से मृतलोक में जाएंगी और वहां का सब गंदगी आप भी साफ करेंगी और जड़ यानी वृक्ष रूप में हो जाएंगी। उसके बाद उन्होंने भी श्राप दे दिया माता सरस्वती को, आप भी मृतलोक में भारतवर्ष में जाएंगी और वहां सब नदी रूप में रहेंगी। तो उसके बाद इतने में हमारे श्री विष्णु भगवान वहां आ पहुंचे। उन लोगों का ये झगड़ा देखा तो मुस्कुराए प्रभु हमारे श्री हरि नारायण। तो बाद में लोगों को जब गुस्सा शांत हुआ माताओं का, तो आपस में इनका विवेक, तामस बुद्धि जब गई, तो सतो बुद्धि आई सतोगुणी। तो इन लोगों को लगा कि हमने तो ये अनर्थ कर बैठा। तो तीनों माताएं हमारी जाके श्री सरस्वती माता, श्री गंगा मैया, श्री लक्ष्मी माता श्री हरि के चरणों पकड़ के रोने लगी आपस में लपट कर। तो भगवान भी मुस्कुराए और कहे कि हे देवी, आप लोग रो क्यों रही हैं? पहले तो आपस में कलह किया और उसके बाद आपस में फिर समझौता भी किया, आपस में रो रही हैं, दुखी किस बात की है? तो माताओं ने कहा प्रभु हम लोगों को अब आपसे बिछोह होगा, क्योंकि हम बैकुंठ लोक छोड़ के एक दूसरे को श्राप दे के हमको मृतलोक में जाना पड़ेगा। तो प्रभु श्री हरि मुस्कुराए बोले कि श्री विष्णु भगवान की देवियों चिंता ना करो, ये सब आप लोग मेरी इच्छा से किए हो, क्योंकि सारा श्रेष्ठ मैं कण कण में, सबके हृदय में, मन में, इंद्रिय में, बुद्धि में, वचन में, वाणी में, शरीर में, नस नस में मैं ही तो हूँ। मेरे सिवाय सृष्टि में कुछ है ही नहीं। आप चाहे जिस पुराण में देखिए, श्री हरि हमारे पूरे सृष्टि में छाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब जो आपने किया मेरी इच्छा से किया, क्योंकि संसार में देवी, यहाँ पे देखो श्री विष्णु भगवान क्या उत्तम बात सबको शिक्षा देते हैं। अब ये कथा आपको श्री देवी मद भागवत पुराण में मिलेगी। तो भगवान श्री हरि कहते हैं कि देवियों, बगैर विपत्ति आए इस संसार में किसी ने संपद गौरव नहीं प्राप्त किया है। ये सब आप लोगों को संपत्ति, आपको गौरव बढ़ाने के लिए मैंने ऐसी आपको बुद्धि को प्रेरणा दी ताकि आप लोग ऐसा करें। और अभी तक आप सिर्फ बैकुंठ लोक में ही प्रचलित हो, इसके बाद यहाँ जाके तीनों लोक में आप प्रचलित बने, आपकी कीर्ति बढ़े और आप इसके द्वारा सारे संसार का कल्याण भी करें, क्योंकि हमारा काम ही है सबका कल्याण पूरे जन जीव का करना। तो भगवान ने सबको से समझाया कि देवी अब आप ऐसे ऐसे रूप से जाएंगी, आप नदी सरस्वती रूप में जाएंगी, आप पद्मा नदी के नाम से होंगी, आप गंगा मैया जाएंगी, आप लोगों का तीनों का संगम होगा श्री प्रयागराज धाम में। वहां गंगा जमुना सरस्वती नाम का मशहूर होगी तीनों लोक में। और सारे संसार के ताप पाप, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन सब तापों को नष्ट करेंगी और संसार का कल्याण करेंगी। आप लोगों की इतना कीर्ति महानता बढ़ेगी कि आप लोगों को मैं भी नमस्कार करूंगा, भगवान श्री हरि कहते हैं। तो उनका उत्सव बढ़ाया और साथ में माता श्री लक्ष्मी जी को भी बोला कि देवी अब आप पद्मा नाम के नदी से मशहूर होंगे, जड़ रूप में आप तुलसी वृक्ष होंगे। तो तुलसी के वृक्ष के रूप में आप सारे संसार को पवित्र करेंगे, आप जिनी बनेंगे, आपकी पूजा सब करेगा। पुष्पों में तुलसी का ही पुष्प श्रेष्ठ माना जाएगा। इस बात को भक्तगणों आप शिव पुराण में देखिए तुलसी की महिमा वर्णन, पद्म पुराण में देखिए, श्रीमद् भागवत पुराण में देखिए, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में तुलसी माता की महिमा हमारी देखिए।
सारे संसार में प्रचलित हो गई। श्री हरि हमारे कभी असत्यवादी है नहीं, वो सत्यवादी है, इसलिए सतोगुणी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से तुलसी माता की महिमा तीनों लोक में प्रचलित हुई। और यहाँ पे देवता, दैत, गंधर्व सबकी पूजनीय माता तुलसी बहन। इनका प्रादुर्भाव मृतलोक में शुक्रवार को कार्तिक मास पूर्णिमा को हुआ था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को अगर तुलसी और श्री कृष्ण भगवान की जो पूजा करता है या श्री विष्णु भगवान की, उससे अच्छा संपत्ति सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमारे वेदों ने, पुराणों में इस प्रकार माता तुलसी की महिमा संसार में तीनों लोकों में प्रसिद्ध किया है। इसको ऋषि मुनियों ने श्रवण किया, सबको सुनाया, संसार में इसको आगे ज्ञान को बढ़ाया। इस प्रकार से तुलसी माता से इनकी जो भी हवाएं चलती हैं, अगर घर में प्रवेश करती हैं, घर के सारे पाप को नष्ट करती हैं और प्लस हमारे शरीर के ना जाने कितने रोग कीटाणु को नष्ट करती हैं। अब सोचो कि जब हवा से मिलकर चलती है, हवाओं में इतना गुण हो जाता है, जो इनकी सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, इनका दर्शन करेंगे, स्पर्श करेंगे, इनका सिंचन करेंगे, तो कितनी हमारे कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा, हमारी खुद की सुख शांति की वृद्धि होगी। तो इस बात को हम आपको टूटे फूटे ढंग से जो को भी समझाए हैं इस यूट्यूब के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि तुलसी माता की महिमा बढ़े। हम सबकी माता की महिमा तो ऐसे ही प्रचलित है तीनों लोक में, लेकिन इसके द्वारा जो जन्म में ज्ञान का लुप्त हुआ था, ज्ञान समाप्त हो रहा है। क्योंकि भगवान ने भी कई जगह ये बात कही है कि जब जब हो धर्म की हानि, अर्थात उन्होंने ये नहीं कहीं कहा है कि जब जब हो जन की हानि या भक्त की हानि या मेरे परिजन की हानि, ऐसा शब्द भगवान ने कहीं नहीं कहा है। जब जब हो धर्म की हानि, अर्थात जब जब ज्ञान, संस्कार, संस्कृति नष्ट होती है, लुप्त होती है और पाखंडियों द्वारा सत्य को दबा के, टूटा फूटा तोड़ मरोड़ के अपने अर्थ के लाभ के लिए जो ज्ञान प्रकट करते हैं, उसको पुनः नष्ट करके सत्य को पुनः भगवान स्थापित करते हैं। वो सत्य की स्थापना करते हैं, अर्थात ज्ञान की। ज्ञान ईश्वर स्वरूप होता है। ऐसा आप चाहे जिस आप भागवत में, श्रीमद भागवत में पढ़िए, आप श्रीमद देवी भागवत में पढ़िए, श्री पद्म पुराण में, श्रीमद भगवत गीता में भगवान ने ज्ञान की कितनी महिमा बनाई है। भक्तों भगवान ने भी वहां, श्री राम जी भी रामायण में, आप श्री रामचरित मानस में आप दोस्तों भक्तों देखिए, भगवान श्री राम जी स्वतः कहते हैं कि मुझे भक्त प्रिय है और ज्ञानी भक्त मुझे अति प्रिय है। नारद मुनि को वहां जब श्री नारद मुनि ने श्री रामायण में अपने यहाँ पे जहाँ पंचवटी पर्वत पे जब भगवान श्री राम जी बैठे थे वृक्ष के नीचे, वहां नारद मुनि ने एकांतवास देखा तो सोचा कि प्रभु आज इतने कलह कष्ट जो पीड़ा झेल रहे हैं, इसका कारण मैं। नारद मुनि ने ऐसा सोचा, मैंने श्राप दिया, जिसके कारण प्रभु अपनी भक्त का श्राप सिरोधार करके मृतलोक में इतना विरह वियोग खुद को प्राप्त की भगवान ने। तो वहीं पे नारद मुनि को समझाया था। तो नारद जी ने भगवान श्री राम से पूछा था, प्रभु मैं जब ब्याह करा था आपने मुझे करने के लिए नहीं दिया। भगवान ने कहा कि देखिए नारद मुनि, वहीं पे भगवान श्री रामचरितमानस में आप उठा के देखिए यार भक्तों, ये बात भगवान श्री राम कहते हैं कि मुझे ज्ञानी भक्त, जब अबोध बालक इसलिए जैसे माता के, एक बालक 1 वर्ष का हो, एक बालक 10 वर्ष का हो, तो माता को जितनी चिंता 1 वर्ष की होती है उतनी चिंता 10 वर्ष के बालक की नहीं होती। कारण ये कि 10 वर्ष वाला बालक अपना कुछ हित नहीं समझ सकता है, जान सकता है। इस तरह भगवान को ज्ञानी प्रिय है, ज्ञान भगवान स्वरूप होता है। भगवान इस तरह ज्ञान को आगे बढ़ाए। नमस्कार।